तो हमें जोड़ना है। जो संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं, इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। देखिए ये पाठ 37 है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 12 जिसको हम समझाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हम आपको समझाते हैं कि इसको हमें जोड़ने के लिए कहा गया है कि इन दोनों को जोड़िए। तो हम इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं हम इसका, कि हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को कैसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे कि इनके बीच में हम लगा लेंगे प्लस का चिन्ह। ये लगा लिया हमने इनके बीच में प्लस का चिन्ह। यहाँ कोष्टक भी आप लगा सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये कोष्टक हटा देंगे। तो ये कोष्टक हट गया, कोष्टक हट चुका है। अब देखिए हम समान समान संख्याओं को एक जगह लिख लेंगे, यानी कि जो रूट वाली संख्याएं हैं, रूट के अंतर समान संख्या में, उसे एक जगह व्यवस्थित कर लेंगे ताकि हमें जोड़ने में थोड़ी आसानी हो। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि 2√2। अब √2 वाली ये रही संख्या, इसको उठा के यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे के ऐसे प्लस में ही लिखेंगे। ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब है 5√3, 5√3। अब इसको लिख लेंगे -3√3। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कॉमन आने का मतलब है उभयनिष्ठ आना, कॉमन आना। दोनों पदों में या जितने भी पदों में से हमें कॉमन लेना है, उनमें वो संख्या सब में होनी चाहिए। जैसे √2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने का मतलब होता है कि उस संख्या का उसमें पूरे में भाग दे देना। जैसे मैं कहूं कि मैं इसमें से √2 को कॉमन ले रहा हूं, तो मेरा मतलब है कि मैं इसमें किसका भाग दूंगा, √2 में। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, √2। तो देखिए यहाँ पर कॉमन आ चुका है अपना क्या, रूट का 2। तो √2 से √2 गया, 2 बचा, प्लस √2 से √2 गया, 1 बचा, प्लस यहाँ पर क्या है, √3। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ √3 कॉमन, और फिर यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि 3 से 3 कट गया और इधर √3 से √3 कट गया, दोनों कट गए, 5 और 3 बचे। अब देखिए अब हम क्या देखते हैं कि 2 और 1 कितने होते हैं, 3। तो ये हो जाएगा, हम 3 को आगे लिख लेते हैं, 3√2। 3 को आगे लिखो पीछे लिखो, बात एक ही है, प्लस ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो ये हो जाएगा √3 और 2, ऐसे लिखेंगे इसको। लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2√3। तो ये इसका एज ए आंसर हो जाएगा। हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया है, आंसर आया है 3√2 प्लस 2√3। अब यदि यहाँ √2 होता तो ये दोनों जुड़ जाते, लेकिन रूट के अंदर 2 और 3 यानी अलग अलग संख्या हैं, इसलिए अब ये इसका आंसर यही रहेगा। इसलिए हमने इसे आपको इजीली जोड़ के बता दिया है कि इसका क्या आएगा। अब ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया क्योंकि काफी समय इसको जोड़ने में लगा है। यदि हम शॉर्ट में इसे जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 2√2 और कितना है √2। जैसे मैं यहाँ लिख के बताता हूं आपको कि 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, यही तो है। देखिए 2√2 5√3 प्लस √2 माइनस √3, हमने प्लस का चिन्ह बीच में लगा लिया। अब हमें जल्दी जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे कि 2√2 मतलब जो √2 है वो 2 बार लिखा गया है, एक बार यहाँ लिख रहा है, प्लस का भी यहाँ है, प्लस का भी यहाँ है, तो टोटल हो जाएगा 2 और 1 3, हो गया 3√2। छुट्टी, बस खत्म कहानी। 5√3 यानी √3 को 5 बार लिखा गया है और √3 को इधर 3 बार लिखा गया है, लेकिन ये किसका है, माइनस का, और ये किसका है, प्लस का। तो 5√3 में से 3√3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2√3 बचेगा। किसका, बड़ा 5 है, बड़ी वाली संख्या ये है, तो प्लस का ही बचेगा। और ये हमारा एक लाइन में इसका आंसर हो गया। तो इस तरह हम इसको इजीली निकाल सकते हैं और मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, जो हमारी बुक का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। एग्जाम्पल सभी बुकों में होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि आपको वो समझ में आना चाहिए।
आप कहोगे कि एग्जाम्पल तो बुक में ही है, बुक में तो सारी चीजें हैं, डिपेंड ये करता है कि आप समझ क्या रहे हो, आपको समझना है। अब ये एग्जाम्पल आपने ढंग से समझ लिया तो इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर दोगे। तो देखिए इसको, ये शॉर्ट में भी समझ लिया आपने और लॉन्ग में भी समझ लिया, और ये आपको शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाएगा। देखिए इसको ध्यान से, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए।